अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं तलल। मेहदी अली काज़मी ने यूट्यूबर ज़ुनैरा महम के खिलाफ एक्शन ले लिया है। एफआईए अपने तौर पर तहकीकात शुरू कर चुकी थी, ताहम अब उन्हें बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है। मेहदी अली काज़मी के वकला की जानिब से ज़ुनैरा महम के खिलाफ एफआईए को दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक एफआईए फौरी तौर पर पीका ऑर्डिनेंस के तहत ज़ुनैरा महम के खिलाफ एक्शन लेगा। मेहदी अली काज़मी ने ज़ुनैरा महम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने के हवाले से कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मेहदी अली काज़मी की जानिब से लगाए गए इल्जामात अगर साबित हो जाते हैं तो पीके एक्ट के तहत उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। एफआईए साइबर क्राइम विंग को जो दरख्वास्त मेहदी अली काज़मी के जानिब से मसूल हुई है वो सीनियर वकील इमरान जवेद कुरैशी और एडवोकेट मोहम्मद फयाज रामे की जानिब से जमा करवाई गई है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि ज़ुनैरा महम और उनके साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एफआईए साइबर क्राइम विंग की जानिब से ज़ुनैरा महम के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इतलात के मुताबिक ज़ुनैरा महम के खिलाफ एफआईए ने 16 सितंबर को इंक्वायरी शुरू कर दी थी। ज़ुनैरा महम की जानिब से मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के खिलाफ इंतहाई तस्दीक अमेज़ कैंपेन शुरू की गई थी। ज़ुनैरा महम गुज़िश्ता 5 माह से मेहदी अली काज़मी, उनकी बेटी दुआ ज़हरा और उनकी फैमिली के खिलाफ इंतहाई घटिया कैंपेन चला रही थी, जिस पर पहला एक्शन हो गया है। ज़ुनैरा महम की घटिया कैंपेन को लगाम देने के लिए मेहदी अली काज़मी ने अब बाकायदा अपने वकला पैनल के जरिए एफआईए साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दे दी है। सीनियर तज्जियाकार शबीर हुसैन का कहना है कि एफआईए साइबर क्राइम विंग को अब दरख्वास्त मसूल हो गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि एफआईए हुकाम को ज़ुनैरा महम के खिलाफ उनके दीगर साथियों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। यानी एफआईए को अली जाफरी, मियां जाहिद और बिलाल अहमद के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तज्जियाकार शबीर अहमद का कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मौके पर ज़ुनैरा महम को सपोर्ट किया, यानी वो ज़ुनैरा महम के जुर्म में बराबर के शरीक हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। दोस्तों, इधर एक और बात ध्यान रहे कि थोड़े दिनों पहले हमारे चैनल पर हमारे जो दोस्त एंकर है इरफान बशीर, उन्होंने असद जाफरी का एक इंटरव्यू लिया था जिसमें बहुत सी उन्होंने बातें की थी। सबसे पहली बात उन्होंने कहा था 12 साल से जो ज़ुनैरा महम है वो जो हमारे जो ज़हीर हैं, जो दुआ के दूल्हे राजा कह लें, उनकी जो वालदा हैं उनका नाम नूर बीबी है, जिनको कहते हैं स्वीटी आंटी, उनका 12 साल से ज़ुनैरा के साथ तल्लुक है। यानी कि लोग आपस में जो इंटरव्यू हुआ, प्लान हुआ, जामे शरी की बोतल रखी गई, ये सब आपने देखा होगा। और असद जाफरी ने उस बातों पे भी उनको इरफान बशीर को कहा कि मैं कुछ इस वजह से नहीं आ रहा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई हमारे मसलक का मसला है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इरफान बशीर हमारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू करते हैं। उन्होंने इस बात पे उनसे सवाल भी किया कि काफ़ी लोगों को लग रहा था, काफ़ी वहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि ये शायद मसलक इनका एक जैसा, तो इसलिए दुआ ज़हरा की बहुत फिक्र कर रहे हैं और बार बार आगे आ रहे हैं, फ्रंट पर आके असद जाफरी मुकदमे को लड़ रहे हैं। तो असद जाफरी से बिल्कुल ताल्लुक़ ज़ाहिर करते उन्होंने यहाँ तक कहा कि तो फिर हम मुसलमान हैं, अगर कोई काफिर की बेटी भी होती, यानी कि गैर मुस्लिम भी होते, तो मैं उनकी बेटी के साथ जैसा होता है गैंग होता तो मैं उनके खिलाफ भी करता। उनका कहना था कि मैंने ज़ुनैरा महम के साथ एक पूरे 55 मिनट का उन्होंने ना उनके ऑफ रिकॉर्ड बात की थी। उन्होंने कहा था मेरे से इंटरव्यू करें स्काइप वगैरह पर आकर, आपने जो सवाल किया दुआ से ये मुझे लग नहीं रहा, मुझे शक पड़ा करें। तो ज़ुनैरा महम ने कहा चलें ऐसा करते हैं, मैं आपसे कॉल पे बात कर लेती हूँ। जो हमारे इंटरव्यू में इरफान बशीर भाई ने, इरफान भाई ने पूछा भी हमसे, तो असद भाई का कहना था, असद जाफरी साहब का, कि जब मेरी उनसे ऑफ रिकॉर्ड 55 मिनट बात हुई, ना तो मेरी बेटी, ना मेरी कोई बहन है, या कोई मेरी कोई जानने वाली, तो उन्होंने मेरे से 55 मिनट क्या बातें की, तो वो यही कहते रहे कि उन्होंने 55 मिनट मुझे जो बातें की थी वो मैं बता नहीं सकता। उस पर मुझे और शक हुआ कि मैंने कहा आपको ये सवाल नहीं, ये सवाल पूछने चाहिए थे दुआ से, ये सवाल नहीं, ये सवाल पूछने चाहिए थे। तो उनके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब मैंने इस मामले को थोड़ा और उठाया तो ज़ुनैरा महम ने उनको इतनी धमकियाँ दी, यहाँ तक कहा कि मैं आपकी नाक की लकीरें तक निकलवा दूंगी असद जाफरी। तो उन्होंने कहा कि वो भी बच्ची नहीं है और मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, तो हम देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे फार्म में जो हमारे एंकर उन्होंने उनसे पूछा कि आपने उनके जो 55 मिनट की ऑफ रिकॉर्ड है वो अपने चैनल पे लगा दी थी, क्या ये अखलाकियात के खिलाफ नहीं है? तो उन्होंने कहा देखिए यूट्यूब है, इस पर हम यूज़ कर सकते हैं और ये कोई मैं अपनी ज़ात के नहीं लगा रहा था। इरफान बशीर ने काफ़ी उनको सवाल किए, जिससे उन्होंने उसके क्लियरली जवाब दिए कि ये मैं लगा सकता था क्योंकि मुझे शक था कि जो सारे मामले में है कि ज़ुनैरा महम खुद इन्वॉल्व हैं
तो उन्होंने कहा अब आपको कैसा लग रहा हो, FIA चली गई हैं। इसके लिए कहते हैं ठीक है, FIA जाने से पहले मैं खुद FIA जा चुका हूँ, तो हम देख लेंगे एक दूसरे को। उसके अलावा उन्होंने ज़ुनैरा के साथ सैयद जाफरी का जो ऑफ रिकॉर्ड बयान चलाया वो सारा चैनल पर उन्होंने अपने चला दिया था, और इससे ज़ुनैरा मैम को बहुत गुस्सा आ गया था। और आपको बताना चाहूँगा कि बात आप सबको पता है कि ज़ुनैरा मैम ने जो इंटरव्यू लिया था उसके 10 लाख रुपए लिए थे उन्होंने 2012 का इंटरव्यू के, जब जामिया शरीफ का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की थी, तो जिस वजह से उनको जो है इस बारे में काफ़ी तनकीद का सामना था। और आपको सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि ज़ुनैरा मैम का जो कोर्ट ने चैनल बंद करने का कह दिया है, क्योंकि वो प्रोपोगेंडा चला रही थी, पैसे कमाती थी उसको यूट्यूब चैनल से, और बहुत यानी कि कह लें कि उन्होंने उनके जो हमारे इकरार हसन साहब एंकर हैं उनके खिलाफ भी बेतहाशा उन्होंने उनको टैग लगा, उनका ये गैंग का हिस्सा ज़ुनैरा भी, यहाँ तक कि उन्होंने यासिर शामी का 5 मिनट का इंटरव्यू, सब जानते उस 5 मिनट का इंटरव्यू जिसमें ज़ुनैरा मैम ने कहा था उन्होंने घंटे 2 घंटे 1.5 पौने घंटे का इंटरव्यू लेके 5 मिनट का क्लिप इतराज़ात अल्लाह उन्होंने अपने चैनल पर चला दिया है, जैसे मुझ पर बड़ी तनकीद, और कहती मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इकरार साहब को भी नहीं छोड़ूंगी, ये सब पैसे कमाने के लिए मुझे जो गलत कह रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट में हमारे होते हैं जो ज़ुनैरा मैम को ठीक कहते हैं, जो कहते हैं गैंग का वाकई हिस्सा है। जैसे कहना चाहूँगा कि ये सब एक गैंग का है, बस छोटी उम्र की वजह से ये लोग फंस गए हैं, जो 2012 की छोटी उम्र है। और इसके बाद ज़ुनैरा मैम का ये कहना था कि मैं इनको किसी को नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों ने मेरा यानी कि मुझे बहुत बदनाम कर दिया, मैं FIA में जाऊँगी हर यूट्यूबर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं कड़ी से कड़ी जो है ना इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाऊंगी FIA से। तो इसके बाद जो है हमारे यासिर शामी साहब बहुत बड़े एंकर हैं, कह लें हमारे सोशल साइट के, उन्होंने 5 मिनट का इंटरव्यू लिया, वो बेतहाशा वायरल है, जिसमें उन्होंने उनसे बहुत तगड़े सवाल किए थे जो हर कोई जानते। लेकिन ज़ुनैरा मैम का फिर भी यही कहना था कि ये सब इन्होंने जो है गलत किया मेरे साथ, तो मैं इनको छोड़ूंगी। लेकिन अब आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि जो कोर्ट ने ज़ुनैरा मैम का चैनल बंद करने तक का कह दिया है, तो ज़ुनैरा मैम जो है बहुत मुश्किलात में फंस गई हैं, यहाँ तक कि उन्हें 5 से 7 साल की कैद भी हो सकती है मुशक्कत, और ये कहना चाहूँगा कि इस तरह पूरा कैरियर उनका तबाह हो सकता है। तो इसलिए जो 2012 के वालिद साहब मेहदी काज़मी साहब वो बहुत अलर्ट हुए हैं इस मामले में, और वो कोई यानी कि राय देने के काबिल नहीं है। इसके अलावा हम इस खबर पे फुल नज़र रखे हुए हैं कि कौन कितना यानी कि इस पर ज़्यादा जोर चल रहा है। सैयद जाफरी साहब हैं, ज़ुनैरा मैम हैं, इकरार हसन साहब हैं, ये सब इस केस को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ भी रहे हैं। तो इसके अलावा जो कोर्ट या जो हमारे जो मेहदी काज़मी साहब हैं वो भी इनके खिलाफ जो है अदालत से रुजू कर चुके हैं। FIA ने बाकायदा, पहले वो खुद साख्ता तौर पर इसकी जो कार्रवाई कर रहे थे, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद उनकी कार्रवाई की है, जो उनके वालिद साहब ने दरख्वास्त दिया है। उनका इसके साथ जितने भी थे ज़ुनैरा मैम के साथ सबको गिरफ्तारी होगी और उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन्होंने प्रोपोगेंडा किया है मेरे घर का, मेरी चारदीवारी का सबका तकद्दुस इस्तेमाल किया 2012 के केस में, इन्होंने उस गैंग के साथ मिली हैं। और बस अब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन बाकायदा इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे इनके सैयद जाफरी साहब का, ज़ुनैरा मैम का। तो अब तक के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।